हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज है 18 अक्टूबर। आज का डे आपका कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी हम आपको अपना डे का एग्जीक्यूशन और अपने डे की लॉजिक शेयर करते हैं कि किस तरीके से आज के हमने दो दो ट्रेड किया था एज अ स्कैल्प, क्योंकि मार्केट एज अ शार्प सेल हो रहा था कि कहीं पे बिना रिटेस्ट के एंट्री लेना तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। इसलिए हम बार बार रिवर्सल प्लान कर रहे थे। रिवर्सल पे हम लोग छोटे छोटे स्कैल्प करके बाहर आ गए थे। जैसे कि आप दे सकते हैं, पहले एक स्कैल्प हुआ 44,300 का, 104 पे हमने लिया और इसको एक कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा लिया, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। इस वजह से हमने टाइट एसएल के साथ काम किया था, जिस वजह से हमारा एसएल हिट हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमने लगा दिया था। देन उसके बाद अगेन वेट किया हमने, शार्प सेलिंग पे हमने एंट्री नहीं ली विदाउट रिटेस्ट। हमें एक बार भी रिटेस्ट का मौका नहीं मिला। जैसे कि देख सकते हैं कि शार्प सेल हो रहा था, एक रिटेस्ट होना चाहिए था जैसे यहाँ पे गया, उसके बाद एक रिटेस्ट के बाद ऐसे शार्प सेल होना चाहिए था प्राइस एक्शन को फॉलो करके। निफ्टी में भी सेम एज इट इज़, निफ्टी में थोड़ा प्राइस एक्शन फॉलो हुआ था, तो निफ्टी में हमने यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई थी 19,680 से। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगेन मुझे एक रिजेक्शन शो हो रहा था प्राइस एक्शन बना के, बट हमने पुट में एंट्री नहीं बनाई, रिस्की लग रहा था, क्योंकि एक ऐसा जोन था ब्रेक इवन का कि यहाँ से एक सपोर्ट भी ले सकता था और एक यहाँ से दोबारा डाउनफॉल हो सकता था। ये छोटा सा एरिया था जिस वजह से मैंने पुट का पोजीशन नहीं बनाया। ये एक बाइंग जोन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक 19,530 तक जा सकता है मार्केट। चलिए, हमारा आज का डे तो हमारा इस तरीके से हमने क्लोज किया। बाकी आप अपना मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपका डे कैसा गया। बाकी अब आ जाते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे कल। जिस तरीके से कि मार्केट में देख रही है कि शार्प सेल का मोमेंट बना हुआ है, तो जिस तरीके से सारे बायर्स सारे रिटेलर्स में ना सेलिंग का माइंडसेट होगा, तो जिस वजह से ना आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि चार्ट को आराम से देखना है पहले 15 मिनट, कि मार्केट में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, दोबारा एक रिटेस्ट होना चाहिए 19,740 तक, बायर्स को इनवाइट करके एक लिक्विडिटी बना के फिर 19,530 तक या 19,590 तक का आपको एक शार्प डाउन में मिल सकता है इनकेस फ्लैट होगा, क्योंकि फ्लैट पे वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अपना सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है। तो गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकता है। जैसे कि गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे बायर आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक पोजीशन आप ध्यान से कीजिएगा, शॉर्ट कम उस पर कीजिएगा, क्योंकि पहले ही इतना शार्प सेल हो चुका है। एक रिटेस्ट है, जैसे कि आपने देखा गैप अप देन रिटेस्ट, गैप अप देन रिटेस्ट, जैसे अब देन गैप अप देन एक रिटेस्ट, तो यहाँ पे एक शार्प अपसाइड का मूव मिल सकता है। और बाकी इस लेवल को मार्क कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए कल की ट्रेड के लिए। और फ्लैट का सिनेरियो, गैप अप का सिनेरियो, गैप डाउन का सिनेरियो, तीनों सिनेरियो मैंने आपको शेयर कर दिया कि किस तरीके से तीनों सिचुएशन पे आपको काम करना है। बाकी आज का हम फॉल देखते हैं कि किस कारण आया था। निफ्टी में स्टॉक्स तो ठीक थे निफ्टी 50 के, बाकी बैंक निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी ही निफ्टी को नीचे खींच गया, जिसमें देखिए सारे बैंक टूटे हैं। सबसे ज़्यादा पीएनबी टूटा है 2%, उसके बाद एचडीएफसी का वेटेज ज़्यादा है तो एचडीएफसी भी टूटे, मैक्सिमम सारे बैंक टूटे, जिस वजह से ऐसे कंटिन्यू फॉल हो रहा था और कंटिन्यू ऐसे फॉल हो रहे थे, तो जिस वजह से हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। हमने वेट किया कि पहले इस जगह से सपोर्ट लेगा, देन इस जगह से सपोर्ट लेगा, बट बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट जोन नहीं बना और यहीं पे लास्ट में उसने प्रीमियम डिके करके ट्रैप करके लोगों को डे क्लोज किया। और बैंक निफ्टी के लेवल आप मार्क कर लीजिए, बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन इसी तरीके से होगा, जैसे कि पहले एक रिटेस्ट होना चाहिए 44,130 तक। 44,030 पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल फाउंड होती है तो आप 44,430 तक, 43,430 तक के लिए एक डाउन साइड का मूव ले सकते हैं इनकेस फ्लैट ओपन होता है। तो गैप अप गैप डाउन में सिनेरियो चेंज हो सकता है, इनकेस इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है 44,190 पे, तो ये एक अपसाइड का मूव दे सकता है, जैसे कि आपने पुराने प्रीवियस में देखा था कि मार्केट इधर क्लोज हुआ था, फिर गैप अप में इसी तरीके से एक मूवमेंट मिला था। तो ये एक कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ पे सेलर अपने पोजीशन काटेंगे तो एक अप मूव अगेन आपको यहाँ तक का मिल सकता है। ठीक, लेवल्स मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड करने में ईजी हो, और मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस।